अब हमारे साथ खास चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं अभिनेता रवि गोसाई। रवि से हम जानेंगे कि इस कोविड के दौर में रवि क्या कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत आपका, शुक्रिया आपने वक्त दिया। कोविड के इस दौर में सर आप जैसे जो कला जगत से जुड़े लोग हैं, बड़ा क्रिएटिव लोग हैं, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी तो आप लोगों की बाहर आती रहती है। रवि गोसाई क्या कर रहे हैं आजकल? सबसे पहले मेरा नमस्कार आप सबको, और न्यूज इंडिया वन देखने वालों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जो आप मुझे 2 मिनट दिए मेरी बात सुनने के लिए। आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि ये कोरोना काल के अंदर अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रखिए। बाहर कहीं भी जाए तो मास्क लगा के जाए। मैंने देखा है कि आजकल हम लोग बहुत ढिलाई बरत रहे हैं, बाहर चले जाते हैं और मास्क भी उतार लेते हैं कई बार। हाँ, कई बार घुटन होती है मास्क उतारने से, लेकिन मतलब मास्क लगाए रखने से तो आप थोड़ा सा नीचे करके वापस ऊपर कर सकते हैं, लेकिन प्लीज इसको जरूर पहनिए, इसको सीरियसली लीजिए। और जहाँ कोरोना काल में इस वक्त चारों तरफ उदासी का माहौल है, कहीं ना कहीं किसी के भाई बहन बहुत से लोग अस्पताल में जा रहे हैं, बीमारी हो रही कोरोना की, तो उसके लिए मैं सिर्फ आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, नेगेटिविटी से दूर रहिए, जितना लोगों की मदद कर सके जरूर करिए, मास्क जरूर पहनिए, हाथ धोते रहिए। ये सब बातें आपको बार बार बोली जा रही है, फिर भी बहुत से लोग इसका पालन नहीं कर रहे। हाथ जोड़ के गुजारिश है, मेरी हाथ जोड़ से आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जरूर इन बातों का पालन कीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ सर अभी आप क्योंकि अभी तो जितने मुंबई में काम सबके बंद हैं, सारे प्रोडक्शन हाउस बंद हैं, शूटिंग भी एक तरीके से बंद है, लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, तो रवि गोसाई साहब कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं अपने घर पे रह के? मैं लिखने का शौकीन हूँ, मैं कुछ ना कुछ लिख रहा हूँ, और जल्दी मैं चाहूंगा कि मैं उसको डायरेक्ट करूँ और बनाऊं उसके लिए कुछ ना कुछ। और मेरी जो पास टाइम है वो मैं ज्यादातर टेलीविजन पे फिल्में देखता हूँ, जो अपने आप को व्यस्त रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए कॉमेडी फिल्में देखता हूँ, और नई नई चीजें जाकर कोशिश करता हूँ पढ़ने की, और अपने आप को जितनी जानकारी दे सकूं वही कोशिश लगी रहती है सर। अपने आप को नेगेटिविटी, हाँ, खुद को लोग पॉजिटिव होने से बचाने के लिए अपने अपने घरों में बंद हैं, लेकिन इस दौरान कोशिश ये करनी चाहिए संभवतः लोगों को कि वो नेगेटिव एटीट्यूड उनमें ना आ जाए, नेगेटिव अप्रोच ना आ जाए, दिमाग में नेगेटिविटी ना भर जाए। इसको लिए एक सबसे बेस्ट तरीका सर ये हो सकता है कि लोगों का जो बेस्ट अपनी कई ऐसी चीजें हैं जो हमें पसंद आती है लेकिन हम वक्त दे नहीं पाते हैं, उन चीजों को हम ट्राई कर सकते हैं ऐसे दौर में। हाँ बिल्कुल, उसमें से मैं एक है जो मैं बहुत टाइम से करना चाह रहा था, कुकिंग करता हूँ मैं, और कभी कभी पेंटिंग करता हूँ। वो एक आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है, आपके अंदर बहुत कलाएं छुपी होती हैं, आप उसको इस वक्त में आप उनको निखार सकते हैं। ये भी अच्छी बात है, आपने बताई, और बहुत से लोग कर भी रहे थे। चाहूंगा कि और भी लोग इसे ट्राई करें, अपने अंदर के हुनर को पहचाने, उसको निखार के। नहीं क्योंकि सर बहुत अच्छा गोल्डन वक्त है अपने प्रकार करने। नहीं क्योंकि सर आपके पेशे से के जितने लोग इस बार या फिर 2020 के लॉकडाउन में जितने भी मेरे जान पहचान के जिनसे भी मेरी बातचीत हुई, तो मैक्सिमम लोगों का ये कहना था कि भाई मुझे तो बहुत पढ़ने का शौक था, वक्त नहीं मिलता था, तो मैंने इस बार कोशिश किया कि हर 2-4 दिन में किताब खत्म कर दूं, किसी से मंगवा लूं। कुछ लोगों को लगता था कि हाँ मेरे दिमाग में एक स्क्रिप्ट बैठी हुई थी तो उसको मैंने पेन डाउन करना शुरू किया, तो एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखने में 2-3 महीने लग जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भाई मैं थोड़ा हेल्थ में को लेकर मैं एक ब्रेक चाहता था, मैं बहुत काम कर रहा था तो मुझे ब्रेक चाहिए था, तो ये जो लॉकडाउन उसने मुझे ब्रेक दे दिया। तो सब कुछ ना कुछ यूटिलाइज कर रहे हैं अपने तरीके से इस वक्त को। बिल्कुल, लोगों को ऐसा करना भी चाहिए, और मैं भी कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मेरी भी कुछ एक लिखने की तमन्ना थी, कुछ सब्जेक्ट मैंने सिर्फ आइडिया लेवल पे लिख के रखे हुए थे, अब मैं उनको कंप्लीट कर रहा हूँ, जिनमें से मैंने 2 तो कंप्लीट करनी है, होपफुली जल्दी उन्हें बनाऊंगा भी। और इन्हीं लॉकडाउन के दौरान मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी बना ली है, जो बहुत जल्दी आप लोग को देखने को मिलेगी, और मैसेजफुल फिल्म है वो। और सर एक चीज थोड़ा आपके काम के बारे में बात कर लेते हैं। रवि गोसाई को जब मैंने देखा, जब मैं याद करता हूं तो जब मैं काफ़ी छोटा था, टीवी पे आते थे सीरियल्स वगैरह में, उसके बाद आप फिल्मों में आए, फिल्मों में भी आपके जो रोल्स मैंने देखे हैं बड़े वैरायटी के हैं, मतलब हर तरीके का किरदार आपने किया,
बहुत ऐसी फिल्में हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं हैं, लेकिन क्रिटिकल जो क्रिटिक्स हैं वो उन्होंने बड़ा उसको एक्नॉलेज किया है। लाइक वो 1084 की माँ, आम लोगों संभवतः को पता भी नहीं है कि सुधीर मिश्रा की एक फिल्म है 1084 की माँ, तो उसमें आपने काम किया है। एक पृष्ठभूमि है नक्सलवाद की, कैसे वो बढ़ता है, उस पर आपने काम किया। तो क्या आगे आपकी गोविंद निलानी, हाँ, तो क्या सर आप गोविंद निलानी ने बनाई। हाँ तो हाँ वो 1084 की माँ उनकी है, और हजारों ख्वाहिशें ऐसी सुधीर मिश्रा की है, माफ हाँ, कीजिएगा, हाँ, वो सुधीर मिश्रा की हजारों ख्वाहिशें ऐसी, दोनों नक्सलवाद पे है। तो क्या जी, दोनों नक्सल। आने वाले वक्त में आप क्या किस ढर्रे पर काम करना ज्यादा प्रीफर करेंगे, किस तरफ, मतलब एक सीरियस टाइप की फिल्म हो या फिर वो कमर्शियल टाइप की फिल्में हो? जी, मेरा जो शुरू से फिल्मों में हो, जो टीवी में हो, मैं हमेशा चैलेंजिंग रोल लेना चाहता हूँ, और कोई भी एक सीमा में बंधना नहीं चाहता। जैसे मेरी पहली फिल्म माचिस थी, माचिस के बाद फिर 1084 की बात, तो एक ही तरह की फिल्में मिल रही थी, तो उसके बाद मैंने सीधा प्यार कोई नहीं और क्या वगैरह अलग अलग तरह के रोल किया। अमानत बहुत बड़ा हिट था, जो आप बात कर रहे थे काफी सालों पहले, जो देखा होगा। और उसमें मैंने चंद्रशेखर आजाद का रोल किया, और फिर चिंगारी में एक गे का रोल किया। तो मैं इसी तरह के रोल, और ज्यादातर मैं रोल कॉमेडी करना चाहता हूँ, जो कि मुझे मिलते नहीं, मुझे ज्यादातर रोल सीरियस ऑफर होते हैं। सर ओटीटी की तरफ रुख नहीं कर रहे? बड़ी लोग आजकल ओटीटी की तरफ जा रहे हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक दो वेब सीरीज की है जो अभी आने बाकी है, तो उससे अभी स्टार्ट किया है मैंने ओटीटी के लिए, और मैं खुद कुछ डायरेक्ट भी करने जा रहा हूँ ओटीटी के लिए। एक मैंने लॉन्ग शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई है, जिसमें अच्छे अच्छे कलाकार है, गोविंद नामदेव, जॉनी वगैरह, तो वो अच्छी फिल्म बनी है, 40 मिनट की फिल्म बनाई है मैंने, तो वो भी जल्दी आने वाली है। मैं खुद चाहूंगा कि मैं ओटीटी पे कुछ डायरेक्ट करूँ, और मैं उसी के लिए लिख भी रहा हूँ। सर ये तो है, क्योंकि कई एक्टर्स को मैंने देखा है जिनसे थोड़ी बहुत बात हो जाती है, वो कहते हैं कि भाई एज एन एक्टर तो मैं बहुत कुछ नहीं कर पाता, लेकिन मैं डायरेक्टर बनूंगा तो मैं अपनी सारी चीज़ों को निकालूंगा। तो उसमें वो बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो एज एन एक्टर आप कर नहीं पाते। कोई एक्टर डायरेक्टर का मोहरा होता है, जो डायरेक्टर बोलता है वो एक्टर करता है, तो बहुत सारी चीज़ें आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो डायरेक्टर आप संभवतः बनिएगा तो फिर अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से आप पर्दे पर रख पाइएगा। जी जी, तो मतलब बिल्कुल ये है, लेकिन मेरी जो सब्जेक्ट है, हाँ, वो मैं उन सब्जेक्ट में अपने आप को कास्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने अभी तक 3 लिखे हैं, लेकिन तीनों में मुझे ऐसा कोई रोल नहीं मिल रहा कि जो मैं कर पाऊँ। हाँ, वो मेरे दिमाग की कुछ कल्पनाएं थी, जिनको मैंने पेपर पे उतारा, जिसको मैं जल्दी स्क्रीन पे भी लेके आऊंगा। सर चलिए, मतलब जो भी लिख रहा हूँ मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ तो वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनको मैं चाहता हूँ देखना और लोगों को दिखाना। नहीं, क्योंकि सर जब आप काम करते हैं तो कई बार आपके अंदर कई ऐसे जो एक्टर्स होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनको होता है कि मुझे लिखना है। कुछ लोग होते हैं काम 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 करते करते उनके अंदर इतना एक्सपीरियंस आ जाता है, फिर उनको लगता है कि उनके दिमाग में सब्जेक्ट्स आने लगते हैं, फिर वो चाहते हैं कि मैं उनको पेन डाउन करूं। तो ये एक वक्त होता है, आपके पास अच्छा खासा लंबा चौड़ा अनुभव है, तो आपके जहन में सब्जेक्ट्स तो होंगे। ऐसा नहीं कि अगर कोई कलाकार बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अगर उसने लंबा चौड़ा अगर वक्त बिताया है, उसने अनुभव हासिल किया है, तो सब्जेक्ट तो उसके दिमाग में आ ही जाते हैं, कुछ ना कुछ वो पेन डाउन कर लेगा। फिर बाद के लिए तो स्क्रीन प्ले राइटर्स होते हैं, डायलॉग राइटर्स होते हैं, वो थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे, लेकिन सब्जेक्ट मेन तो आपके दिमाग में होना चाहिए। आपके दिमाग में होता भी है। बिल्कुल। तो सर एक्टर्स एक्चुअली में, जो हम एक्टर्स जो जात है, वो जब हम एक्टिंग करते हैं तो हम अपना कैरेक्टर को डरते हैं। किरदार के पीछे एक कहानी होती है, किरदार के आगे एक कहानी होती है, और बीच में तो होता ही होता। तो वही चीज जो है एक्टर को, मैक्सिमम एक्टर्स को जो है राइटर बना देती है। वो अंदर ही होता है, हर एक्टर के अंदर एक राइटर छुपा ही होता है, ये मेरा मानना है। और फिर बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो एक्टर करना चाहता है या ऐसी चीजें देखना चाहता है, तो फिर उसको दिमाग में रखी होती है, वो सही वक्त पे पेन डाउन कर ही लेते हैं। बहुत से मेरे एक्टर्स फ्रेंड हैं जो लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। सर एक बड़ी ना विरोधाभास है एक्टर्स के बीच में। कुछ एक्टर्स ये मानते हैं कि भाई एक्टिंग तो एक्टिंग होती है, वो आप कहीं पर भी कर लो, आप सड़क पे कर लो वो भी एक्टिंग है, आप छोटे पर्दे के लिए करो वो भी एक्टिंग है, बड़े पर्दे के लिए करो वो भी एक्टिंग है, ओटीटी के लिए करो वो भी एक्टिंग है। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, सबके लिए थोड़ा अलग अलग होता है। रवि गोसाई का इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर, दो चीजें हैं। एक तो एक्टिंग, आप नेचुरल एक्टर भी होते हैं, क्योंकि जब आप पहली बार जिंदगी में झूठ बोलते हैं और कन्विंसिंग की झूठ बोलते हैं, तब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो हर इंसान अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक्टिंग जरूर कर रहा है, लेकिन उसका खुद को ज्ञान होना और अपने आप को एक्टर मानना, वो तब आता है जब आप थिएटर करेंगे या प्रोफेशनली उसको सीखेंगे या जानेंगे। तो वो जब आप क्राफ्ट को जान लेते हैं, एक्टर आप होते हैं,
फिर उसको किस तरह से लाइट लेके करना है, कैमरा एंगल से करना है, डायरेक्टर बोलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ खत्म हो जानी, यहाँ से लेके यहाँ जाके आपको खड़ा होना है इस लाइन के ऊपर। वो जब करना आता है तब आप प्रोफेशनल एक्टर बनते हैं। एक्टर तो हर कोई, मैं भी मानता हूँ कि एक्टर हर कोई होता है, सड़कों पर भी लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं और बहुत से लोग एक्टिंग करते रहते हैं। आज काफी सारे ऐप आ गए हैं जिसमें लोग अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। एक्टर बहुत से लोग होते हैं, नेचुरल एक्टर होते हैं, लेकिन हाँ, एक क्राफ्टेड एक्टर, एक प्रोफेशनल एक्टर वो होता है जो सब चीजों को जानकर और उसकी सीमाओं में बंद कर भी अच्छी एक्टिंग करना जानता है। ठीक है सर, और ये नहीं, ये तो एक्टिंग की अलग अलग विधा की बात हो गई। ट्रेंड होना तो जरूरी है, क्योंकि अगर आप ट्रेंड होंगे तो संभवतः आप में एक हीरा है, और अब जब हीरा को तराशेंगे तो उसमें चमक आएगी, फिर आप उसको अलग अलग साइज, शेप एंड साइज के तरीके से आप बना सकते हैं। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। एक बार कोविड पे आते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने बोला था कि जैसे लोग बोलते हैं कि कोई भी एक्टिंग कर, कोई भी एक्टिंग नहीं कर सकता है। अगर आप किसी को, जो जिसको धुरंधर भी हो, मानता हूं मैं बहुत बड़ा एक्टर हूं, तो उसको कैमरे के आगे लाके एक बार खड़ा कीजिए, उससे बोलिए कि 4 लाइनें बोल के दिखाए, तो समझ में आ जाएगा उसको। एक्टिंग इज नॉट ए इजी थिंग। उसको सर एक अंग्रेजी में शब्द बोलते हैं स्टिफनेस। आपका वो शरीर जकड़न सी होती है। अगर आप कैमरे के सामने आ जाए, चाहे कैसे जगह खड़ा कर दे कि सामने 20-50 लोग खड़े हैं, तो आप वो चीज बहुत अच्छे भी अगर करते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। ये जो भी लोग कैमरा फेस करते हैं उनके। चलिए सर, कोविड पे हम बात करते हैं। नेगेटिविटी से इस दौर में हमें बचना चाहिए। एक लाइन में अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने अनुभव के हिसाब से सर सजेस्ट कीजिए, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या उनको करना चाहिए इस कोविड के दौर में? सबसे पहले तो अपना ख्याल रखना चाहिए, और जो भी चीजें टेलीविजन पे आपको सबको बताई जा रही है वो आपको पता है, उनको जरूर मानिए और खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। ये बहुत टाइम जो है ऐसा है कि जिसमें माहौल के अंदर थोड़ी सी उदासीनता है, उसको दूर करने के लिए खुद को खुश रखिए और दूसरों को खुश रखिए। चलिए रवि गोसाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, और आपने अपने अनुभव को शेयर किया। खुश रहिए, आप भी स्वस्थ रहिए सर, और तमाम लोग सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने आप को भी सुरक्षित रखिए, अपने परिजनों को भी सुरक्षित रखिए, और सबसे बड़ी बात, इस लॉकडाउन के दौरान कोशिश कीजिए कि आपके अंदर जो छुपी प्रतिभा थी, अगर आपके मन में कुछ था कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए और वक्त नहीं मिल पा रहा था, वक्त है, उसको जरूर कीजिए, और नेगेटिविटी से ज़रूर दूर रहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।